हमरे जेब में है, थाना वाला जो है मेरे जेब में है। क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, अभी तक कोई नहीं गिरफ्तारी किया। सब कहता 2 दिन रुको। क्या क्या घटना घटी? सर मर्डर कर दिया, बेरहमी से मार दिया। अगर कानून किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं होता है तो हमारे समाज को जो है कानून पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। क्या विश्वास खत्म हो गया? इतवार के दिन सुबह में मालूम हुआ कि मर्डर हो गया है, लाश पड़ा हुआ। बीते दिन फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर गांव में एक विवाहिता की हत्या उनके ससुराल वालों के द्वारा कर दी गई थी। मामले को लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक इस हत्याकांड में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्तों के द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार छुप कर धमकियां भी दी जा रही है, जिस कारण पीड़ित परिवार का प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। तो वहीं आज मृतक की मां एवं आक्रोशित समाज के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मृतक नाजनीन की मां जैबुन ने अपने दर्द बयां करते हुए बताई कि एक तो हमारी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और प्रशासन अब तक सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसने कहा कि फारबिसगंज थाना एसडीपीओ, फारबिसगंज एसपी अररिया, डीएम अररिया, आईजी पूर्णिया तक बेटी की न्याय की खातिर गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। कुछ नहीं हुआ। क्या कहता है कि मर्डर केस का दफा भी नहीं लगा। एसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, डीआईजी साहब के यहाँ गए। आप जाएंगे मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। क्या कहता है कि वहाँ जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग का मांग है कि 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ सर, ताना दे रहा है एकदम। वो आसामी जो है घूर रहा है, ताना दे रहा है कि क्या होगा। मेरे जेब में है थाना, हमरे जेब में है। थाना वाला जो है मेरे जेब में है। क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, अभी तक कोई नहीं गिरफ्तारी किया। सब कहता 2 दिन रुको। क्या क्या घटना घटी? सर मर्डर कर दिया, बेरहमी से मार दिया, गला दबा। मेरे बेटी को हुआ 21 तारीख को हुआ घटना। बेटी का क्या नाम हुआ? नाजनी परमीन। शादीशुदा थी या ऐसे? जी सर, शादीशुदा है। तो बच्चे भी हैं? हाँ, 4 महीना का बच्चा है, लड़का है, बाबू है उसके पास। अच्छा, मतलब किसके पे आरोप लगा रहे हैं? ये सर उसका ससुराल वाला सब किया। वो सास किया, ससुर किया, लड़का किया, जमशेद किया, जमशेद का माई किया, भाई किया। मारा क्यों? इसका दहेज के कारण से मारा। दहेज के कारण? हाँ, पैसा करता था। पैसा दे दिए उसको, सारा सामान दे दिए, दहेज दे दिए, 22,000 का मोबाइल दे दिए। क्या कहता है कि फिर 50,000 टका जबरदस्ती मांग कर रहा था। जबरदस्ती मांग कर रहा था। हम बोले कि मकई कटेगा तो हम टका दे देंगे। 1 महीना से हमको बातचीत नहीं होने दिया, मुलाकात भी नहीं होने दिया। मार्च 7 तारीख को उसको विदागी दिए। 4वां महीना 21 तारीख को घटना किया मेरे साथ। कब हुआ था शादी उसका? 2023 में 14 तारीख के जनवरी में। 2023 जनवरी में शादी हुआ था। हाँ, मतलब उसके बाद जो पारिवारिक संबंध था, जो परिवार में रहने का था, वो कैसा था? मतलब मारपीट हमेशा होता था? हमेशा हो रहा था सर। 8 महीना रख करके यहाँ विदागी रोके हुए थे। फिर वो लोग तंग किया, लड़का तंग किया, सब लोग तंग किया। तो मार्च 7 तारीख को विदागी दिए हम। मुखिया सरपंच सबको बोले, समिति को बोले, सहारा भी लिए हम समिति को। समिति साहब बोला कि दूर तुम ऐसे ही बोलती हो। क्या कहता है कि खाना निकाल करके मेरी बेटी को देता है खाने के लिए। सब बात बोले, समिति को सहारा लिए, कोई नहीं साथ दिया। सब समाज साथ, सब समाज साथ में कैसे आश्वासन दिया था ना समिति इतवार के दिन घटना के? हाँ, इतवार के दिन जाएंगे हम। समिति साहब कहा कि हम इतवार के जाएंगे। सरपंच साहब भी बोला कि हम इतवार के जाएंगे। सब बोला कि हम इतवार के जाएंगे। इतवार के दिन सुबह मोटरे हो गया। हमको खबर भी नहीं किया कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा घटना हुआ। जब लोग जा रहा था तब हम गए। मतलब क्या चीज हुआ था बेटी के साथ? कैसे मारा था? बहुत बेरहमी से मार पीट करके, गला दबा करके मार दिया। गला दबा करके? हाँ, बहुत बेरहमी से मार पीट किया। उसके बाद पोस्टमार्टम ये सब हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ, सब चीज हुआ। थाना गए, पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, सब हुआ। सहारा चाहिए गरीब का। आप लोग का क्या मांग? जैबुन हमारा समाज सब साथ है। देखिए क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग है फांसी सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी यूपी में जो सजा है वो सजा मांगते हैं हम।
डीएजी के पास गए, सब पटना भी जा। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं, इंसाफ चाहिए। कार्रवाई नहीं किया अभी, कुछ नहीं किया है। ऐसे सीना तान करके आरो समाज भेजता है हमको कि क्या कर लिया थाना वाला। तो थाना हमारे जब डीएसपी साहब गया तुम्हारे घर पर क्या कर लिया। कहाँ का रहने वाला है लड़का? हरिपुर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। हरिपुर वार्ड नंबर 4 का। हाँ, सब ताना मारता है कि क्या कर लिया, थाना मेरे जेब में खुला घूर रहा है, डीएसपी मेरे जेब में है, क्या करा, कुछ नहीं करा, पुलिस वाला को हम भेजते हैं, ऐसे बोलता है वो। अच्छा, ये बोलता है। हाँ, मतलब प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई। आप लोग का मांग है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे कोर्ट में जाएंगे, पटना जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ भी जाएंगे हम। अभी तक जो आप एसपी को या जो है डीआईजी को दिए हैं आवेदन, तो इस पे अभी तक कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। कोई नहीं कार्रवाई। डीएम साहब के यहाँ गए, सबके साथ यहाँ गए, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या मामला? मामला ये हरिपुर पंचायत वार्ड नंबर 7 की पीड़िता की मां है ये, और हरिपुर वार्ड नंबर 4 में ही इसके बेटी का शादी मुस्लिम रीति रिवाज से कराया गया था। जो भी दान दहेज होता है सब दिया गया। उसका कुछ रकम का डिमांड था, ये गरीब है, इसका घर वाला मालिक जो जम्मू में लेबर दिहाड़ी का काम करता है, इसके पास बेटी थी, बड़ी मुश्किल से शादी कराया। हम वर्तमान पंचायत समिति है, सरपंच मुखिया से बोले थे कि हमारे बेटी के साथ प्रताड़ित किया जाता है, पैसा का डिमांड कर रहा है, तो आप लोग चलिए बैठ करके थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो हम लोग संडे का टाइम दिए थे, एतवार को। एतवार के दिन सुबह में मालूम हुआ कि मर्डर हो गया है, लाश पड़ा हुआ लड़की का। तो ये बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही निंदनीय अपराध है ये। इस तरह का समाज में जो हो रहा है, तो वहाँ पर मैनेजिंग का बात चल रहा था, तो ये गांव वाला हमारे जितना भी समाज के सब बोला था कोई मैनेजिंग नहीं होगा, मैनेजिंग पर हम लोग नहीं उतरेंगे, हम लोग कानून पर उतरेंगे और कानून इसकी सजा देगा। तो ये बेचारी अकेला समाज के साथ थाना में आवेदन दिया, एफआईआर हुआ, डीएसपी साहब से मिले फाजिलगंज प्रखंड, उसके बाद डीएम साहिबा से मिले, एसपी साहब से मिले, वहां से नहीं हुआ तो डीआईजी कमिश्नर पूर्णिया जाके मिले। सब वही आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन 24 घंटा 48 घंटा में आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खुलेआम अभियुक्त घूम रहा है और ना ही गिरफ्तारी हुआ है, ना ही उसका घर कुर्की हो रहा। समाज का मांग है कि अगर न्याय अगर नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग आगे पटना सचिवालय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं होगा तो दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग का आश्वासन मिलेगा और वहां तक हम लोग जाएंगे, मगर ये सजा होनी चाहिए। अभी तक किसी मामला में कोई भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस तरह का अगर घटना में अगर कानून किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं होता है, तो हमारे समाज को जो है कानून पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। क्या विश्वास खत्म हो जाएगा? कानून का उल्लंघन, कानून का प्रशासन का जो है ये चाहिए कि गिरफ्तारी होना चाहिए। इस तरह आज इसके बेटी के साथ हुआ, कल उसके बहू के साथ होगा। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा समाज इस दुखियात के साथ हैं, दुखद घटना के साथ हैं। कानून इसका जो सजा दे हक में हम लोग को मान्य है, कानून की सजा मान्य है। जी, क्या परिचय हुआ, क्या नाम? मेरा नाम शनाउल्लाह उर्फ बादल, पंचायत समिति वर्तमान, समाज सेवी पहले से, पूर्व वार्ड सदस्य भी है। क्या हुआ था, क्या पता चला आपको? उसके बाद फिर क्या कार्रवाई के लिए? हम कहाँ तो बाहर में थे, है नी। बाहर में हमको 11 बजे पता चला कि हमारे लड़की को सब मिलके ठोठा दबा के और उसको ब्लड उलट भी आया, बड़ा बेतरीका मारा और मार के सब भाग गया। कोई घर में नहीं था। तब गांव से आदमी गया उधर, तो वहाँ से उठा के पोस्टमार्टम में ले गया। उसमें भी एम्बुलेंस। अभी क्या स्थिति है, मैंने क्या मांग कर रहे हैं? अभी मांग कर रहे हैं कि उसको जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए। तो कहाँ गए तो क्यों नहीं? अभी डीएसपी एसपी जहाँ हमारा था वहाँ गए, पूर्णिया तक गए। अभी तक कुछ उसका निर्णय नहीं हुआ और ऊपर से ताना भी मारता है, क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसको मैनेज किए हुआ है, थाना को मैनेज किए हुआ। धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पटना तक भी जाने का, दिल्ली तक जाने का हिम्मत है हमारे पास। चाहे जो हो जाए हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उसको सजा करके छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाएगा। हमारा जमीन बिके, घर बिके, कोई टेंशन नहीं। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। आपकी बेटी थी? हाँ, लड़की था हमारा, वो सबसे छोटी लड़की था।
उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। एक महीना हो गया कोई इंसाफ नहीं दिखा रहा है।